नमस्कार, मैं ऑनरी फ्लाइट लेफ्टिनेंट जनक राज शर्मा, रिटायर्ड फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स। 39 साल की सर्विस के बाद डिफेंस सर्विस में तो वैसे ही बहुत ही टफ काम रहते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज होती रहती हैं, लेकिन मैंने सोचा कि अभी रिटायरमेंट लाइफ में भी हमें वो कंटिन्यू रखना है ताकि हमारा स्वास्थ्य, सेहत बिल्कुल सही तरीके से रहे। मेरे को रिटायरमेंट हुए अभी 1.5 साल ही हुआ है। कोशिश है कि मैं अपने शरीर को वैसे ही स्वस्थ रखूं जैसे कि मैंने 18 साल की एज में ज्वाइन करने पे मेरी जो सेहत थी। इसको कंटिन्यू रखने के लिए हमारे पास एक ही तरीका है, योग अभ्यास, एक्सरसाइज। जो ऑफिस वाले लोग हैं, जो एज्ड लोग हैं, ऐसी कुछ क्रियाएं के बारे में आपको बताऊंगा जिससे कि उनको बेनिफिट मिले और 10 से 15 मिनट की एक्सरसाइज में डेली रूटीन में आप उसको करके आप बिल्कुल फिट हो जाएंगे। ये सूक्ष्म क्रियाएं जो हैं हमारे जीवन के लिए उतनी उपयोगी हैं जिसके बारे में हम व्याख्यान नहीं कर सकते। इनको करने के लिए जैसे हमारे नाली होती है उसमें कीचड़ फंस जाता है, उसमें बहुत से मोड़ होते हैं, जॉइंट होते हैं जिसमें कि कचरा फंस जाता है, ऐसे ही हमारे शरीर में बहुत से जॉइंट हैं। ये जॉइंट हैं, ये जॉइंट हैं, ये जॉइंट है, इसमें कचरा फंसने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो हमारी कोशिश रहेगी कि इस कचरे को कैसे कैसे निकाला जाए। एक्सरसाइज कंटिन्यू करते रहें। हमारा खान पान भी उस तरीके से होना चाहिए, जो भी हम खा रहे हैं उससे कुछ ना कुछ यूरिक एसिड के बाद और भी बहुत सारे एसिड पैदा होते हैं। और यूरिक एसिड एक ऐसी चीज़ है जितने भी जॉइंट्स हैं इफेक्टिव करती है और आपको हमेशा पेन रहेंगे। कई बार क्वेश्चन आता है कि हम कौन सी एक्सरसाइज पहले स्टार्ट करें, तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको विशेष में बताऊंगा। और ये सारी एक्सरसाइज ऐसी हैं तक 70-80 साल का बूढ़ा भी उसको आराम से कर सकता है। जो भी एक्सरसाइज है अपनी क्षमता के हिसाब से करें। आपको मैं हिंट देता जाऊंगा ताकि ज़्यादा टाइम भी वेस्ट ना हो, वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी ना बने। तो स्टार्ट करते हैं पहले हमारी एक्सरसाइज, बॉडी को वार्म अप करना। बॉडी को वार्म अप करने के लिए आपको कदम ताल अपनी क्षमता के हिसाब से सेकेंड एक्सरसाइज, जैसे हमारी बॉडी वार्म अप हो गई है, फिर हमें क्रियाएं अपनी इस तरह के स्टार्ट करनी है। हमारे सिर से लेकर के कंधे, बाजू, कमर, घुटने, पैरों की पूरी एक्सरसाइज हो जाए। हम स्टार्ट करते हैं। फिर अभी बैठ करके बॉडी हमारी पूरी वार्म अप होनी चाहिए ताकि आपको करने में ज़्यादा कठिनाई। सूक्ष्म क्रियाएं करते हैं और ओम विलोम करते हैं। तो अभी आपने देखा पहले एक्सरसाइज में कि हमने बॉडी को पूरा वार्म अप कर लिया है। जितना आप बॉडी को वार्म अप करेंगे उतना ही आपको फ्रेश होंगे, आपकी बॉडी पूरी फ्रेश हो जाएगी। आपके जितने भी जॉइंट्स हैं वो थोड़ा सा ईजीनेस फील करना शुरू कर देंगे। तो उसके बाद हमें सारी एक्सरसाइज करनी शुरू करेंगे। तो पहली एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं अपनी गर्दन से, क्योंकि गर्दन हमारी शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। लेकिन गर्दन हमारे शरीर का पूरा ऐसा हिस्सा है जिसके थ्रू होकर के सारी नर्व सिस्टम हमारे ब्रेन में जाती है और ब्रेन से वापस हमारे पूरे शरीर में आती हैं। तो इसलिए गर्दन की एक्सरसाइज उतनी ही जरूरी है कि जितना हम इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। तो स्टार्ट करते हैं हमारी गर्दन की एक्सरसाइज से, जिसमें आपको ये ध्यान देना है कि आपकी सांस लेने की प्रक्रिया बिल्कुल सही तरीके से होनी चाहिए। सांस को हमेशा आपको नाक के थ्रू लेना है, मुंह के थ्रू नहीं लेना है। सांस लेते हुए ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। सांस भरते हुए साइड मूवमेंट्स, छोड़ते हुए सामने आ जाना है। फिर सांस को भरते हुए राइट साइड मूवमेंट, ये हमारी होगी गर्दन की यहाँ का पूरा मूवमेंट, जिससे हमारी गर्दन के जितने भी यहाँ पर जॉइंट्स हैं हमारे बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं। तो अब तीसरी एक्सरसाइज गर्दन की हमारी तीसरी एक्सरसाइज है, जिसमें आपने गर्दन को सांस भरते हुए ऊपर, सांस को छोड़ते हुए
नीचे। इसमें पूरा राउंड नहीं लगाना है आपको वापस यहीं से सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। इसमें आपको ध्यान रखना है, जो स्पेशली जिनकी सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो आगे की तरफ गर्दन को ना झुकाएं। तो ये हमारी हो गई गर्दन की एक्सरसाइज। गर्दन की एक्सरसाइज के बाद आते हैं हमारे कंधे। तो कंधों को हमने पूरा मजबूत करना है, इनके जॉइंट्स को भी हमने पूरी एक्सरसाइज देनी। हम एक तरफ से स्टार्ट करते आएंगे। नेक्स्ट पार्ट हमारा है कंधे। तो कंधों की एक्सरसाइज के लिए हमें पूरा हाथों को लेते हुए सांस भरते हुए ऊपर, फिर वापस, ये हो गए मूवमेंट हमारा रोटरी मूवमेंट्स। उसके बाद हमारे कंधों को बहुत इजी से रख करके कंधे को ऊपर, सांस लेते हुए कंधे को ऊपर उठाना है, कान को टच कर जाए। ये हो गया। इसके बाद आपने कंधे को सांस भरते हुए पीछे पूरा, अब रिवर्स करते हुए ये हमारी होगी हमारे कंधे की एक्सरसाइज। इसमें एक और इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जिसमें पूरे हम सांस भरते हुए और कंधे को और मजबूत करते हुए, जिनके कंधे आगे झुक जाते हैं उसके लिए स्पेशली वो एक्सरसाइज है, जिसमें आपको इसको ऐसे किया, पीछे पकड़ा, गर्दन को रोकते हुए सांस भरते हुए आगे को आपको प्रेस करना है। जितनी तब आप सांस को रोक सकते हैं उतना ही आप कीजिए, इसमें ज्यादा। ये हो गया हमारा कंधा। कंधे के बाद हमारा लोअर पोर्शन आ जाता है चेस्ट। चेस्ट को भी पूरा अपने सांस भरते हुए चेस्ट को भी पूरा क्लियर करना है, जिससे कि आपकी चेस्ट के जितने भी अंदर वायु धातु बात भरे हुए हैं ताकि आपके सांस के थ्रू वो बाहर निकल जाए। इसमें आपको सांस को लेते हुए थोड़ा रिलैक्स कीजिए सांस को नॉर्मल होने तक। उसके बाद ही हम अगली हमारी एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो इसके बाद हमारा आ जाता है कमर। तो सांस भरते हुए पीछे जाना है, छोड़ते हुए आगे, मैं आपको दिखाने के चक्कर में स्लो कर रहा हूं, अदरवाइज इसको जितना फास्ट करेंगे उतना ही आपको इसको करने में और भी मजा आएगा। जैसे हमारी कमर की एक्सरसाइज। अब आएंगे हमारे कोहनियों की एक्सरसाइज, हमारे उंगलियों की एक्सरसाइज। हमारी जो कोहनियों की एक्सरसाइज के लिए आपको ये ज्वाइंट जो जहां पर है, यहां पर भी इसको आपको ऐसी यूरिक एसिड को निकालने के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। इसके कोने के लिए पूरी कोहनी आपके पीछे जानी चाहिए, सांस को भरते हुए और छोड़ देना है, छोड़ते हुए पीछे जाना है और आगे आते हुए आपने भरते आना है। अभी आपको करना है अपनी हथेलियों की एक्सरसाइज। आपकी उंगलियां आपके हार्ट से काफी दूरी पर हैं, जिसमें ब्लड जाने की क्षमता में टाइम लगता है। इनको इग्नोर नहीं करना है। इनको जितना आप एक्सरसाइज करेंगे आपका खून का, ब्लड का सर्कुलेशन उनकी उंगलियों के टिप तक जाएगा, जिससे आपके
यूरिक एसिड में होने वाली जो इफेक्ट हैं, जैसे यूरिक एसिड में सबसे ज़्यादा जो होता है आपके जॉइंट्स यहाँ के और उंगलियों की में दर्द पैदा होना शुरू हो जाता है। तो ये आप एक्सरसाइज 10 मिनट डेली निकाल करके करते रहे। तो चलते हैं हम अपने हाथों की एक्सरसाइज में, जिसमें उंगलियों को आपने पूरा मूवमेंट करना है। उसके बाद आपने उंगलियों को ऐसे प्रेस करना है। प्रेस इस तरीके से करना है कि आपके जहां पर भी एक्यूप्रेशर के कुछ पॉइंट्स हैं उनको भी आपने इसको पूरा प्रेस, एक बार ऐसे, एक बार अंगूठे को अंदर लेकर के, फिर एक बार ऐसे, एक बार। लेकिन ये करते हुए आपको सांस की प्रक्रिया को ध्यान रखना है। सांस की प्रक्रिया के साथ ही आपको इसको करते रहना है। उसके बाद ये आपकी होगी उंगलियों की एक्सरसाइज। उसके बाद आपने अपनी हथेलियों की एक्सरसाइज करने के लिए सांस को छोड़ते हुए उसके बाद पूरी कलाइयों को यहाँ पर रगड़ना है। जहाँ हमारी बहनें माताएं चूड़ियाँ पहनती हैं उस पॉइंट को पूरा, एक हाथ को पूरा करना है, उसी के अंगूठे को पूरा मसलना है ताकि आपका ब्लड सर्कुलेशन आपकी उंगलियों के टिप तक जाता रहे। सेम ऐसे ही आपने राइट हैंड को प्रेस करना है पूरा, करते रहिए इसको, फिर इसके अंगूठे को करते रहिए। ओके, अभी हम आएंगे अपने लोअर पार्ट के ऊपर, जिसमें आपको टांगों को बिल्कुल सीधा करना है। अभी आपने देखा कि हमारे हाथ हमारे हर्ट से इतनी दूरी पर हैं, लेकिन हमारे जो पैर हैं हर्ट से बहुत ज़्यादा दूर में और सबसे ज़्यादा दूरी पर हैं। तो इसलिए आपने देखा होगा सर्दियों के दिनों में ये हमेशा ठंडे रहते हैं, हाथों की अपेक्षा आपके पैर ठंडे रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर ब्लड का सर्कुलेशन बहुत ही कम हो जाता है। तो उस सर्कुलेशन को हमें पूरा इफेक्टिव बनाने के लिए तो हम एक्सरसाइज करेंगे हम पैरों से, जिसमें पैरों को आगे पीछे, आगे पीछे, सांस भरते हुए करना है। लेकिन आपको सांस आपको हमें पैरों का बहुत ही ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पूरी हमारे शरीर का बोझ सारा दिन, पूरी जिंदगी ये पैर ही उठाते रहते हैं, जिसको हम ऑलवेज इग्नोर करते रहते हैं। तो फिर टांगों को थोड़ा खोल लेना है, पैरों को सांस को ध्यान में रखते हुए। फिर आपने पैरों को अपना यहाँ रखना है, थैलियों को पूरा मसलना है ताकि नर्व सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशन को फास्ट करके उनको भी पूरा केयर करते हुए इनको पूरा मूवमेंट देना है। अब ऐसे ही आपको दूसरे पैर को पूरा नीचे से मस लीजिए। सबसे बेस्ट है रात को सोते टाइम सरसों का तेल की मालिश करके गर्म पानी में पैर रख करके अगर आप डेली सोएंगे तो आपको बहुत अच्छी नींद आएगी और बहुत ही आपको अच्छा महसूस होगा। लचक करते रहिए इसको, बॉडी को लचक, आपके जितने भी हिप के जॉइंट्स हैं वो सारे क्लियर होते रहेंगे और आपको बहुत ही अच्छा लगने लगेगा। इसके बाद जिनके जॉइंट्स में घुटने के दर्द रहता है
उसके लिए बेस्ट एक्सरसाइज है, किसी की आपको जरूरत नहीं है। इसको इसके नीचे रख करके इसको पूरा प्रेस करना है और अपनी तरफ खींचना है। इसको पूरा प्रेस कीजिए, खींचिए, खींचिए, वापिस खींचिए, पूरा इसको घुटने को प्रेस करते रहिए। सेम वे आपको अपने दूसरे घुटने के नीचे अपना रख के ये एक्सरसाइज आप करने के बाद आप रिलैक्स मोड में होंगे। आप गर्दन, कंधे, कोहनी, कलाई, हाथ की उंगलियां, उसके बाद कमर, कमर के बाद हमारे घुटने, घुटनों में पैरों की एक्सरसाइज पूरी हमने कर ली है। ये सारी एक्सरसाइज करने के बाद, पूरे जॉइंट्स की वार्म अप करने के बाद, एक्सरसाइज करने के बाद हमारा लास्ट में 2 एक्सरसाइज रह जाती हैं, जिसमें कहते हैं ओम विलोम एंड कपाल भारती रहना है। तो पहले जो मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पे बताऊंगा, वैसे ये एक्सरसाइज सबको मालूम ही है। तो स्टार्ट करते हैं फिर तक कपाल भारती। कपाल भारती करते हुए आपको एक चीज का बहुत महत्वपूर्ण है जिसको ध्यान रखना है, आपकी कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, उसमें कहीं भी आगे या पीछे नहीं होना चाहिए। मन के ऊपर कोई तनाव नहीं होना चाहिए, मन बिल्कुल खिलखिलाते हुए आप नॉर्मल वे में आंखें बंद करके आप इसको एक्सरसाइज करेंगे। जितना आप इसको आंखें बंद करके करेंगे आपको उतना ही अच्छा महसूस होगा। तो कैसे, आपकी उंगलियां ध्यान मुद्रा में यहाँ पे रखने के बाद कमर बिल्कुल सीधी, जस्ट आपको इनहेल करना है, एक्सहेल करना है। कपाल भारती करने के बाद हमारा जैसा है ओम विलोम करो। ओम विलोम हमेशा हमारे बाएं से स्टार्ट करना है और दाएं से उसको एक्सहेल करना है। ये आपको प्रक्रिया ध्यान रखनी है, बाएं से स्टार्ट करनी है और बाएं से ही इसको खत्म करनी है। कैसे, आपने उंगलियों को दोनों को ऐसे रखा, ये प्रेस करो, हल्का सा प्रेस, ज्यादा भी प्रेस नहीं कि आपका नाक ही टेढ़ा हो जाए। इसको हल्का सा प्रेस और आपको कमर को सीधा रखना है। इसमें आपको एक चीज बता दूं, जब भी आप ओम विलोम कर रहे हैं तो आपको सांस को कुछ समय के लिए रोकना है, जितनी आपकी क्षमता है उसके मुताबिक रोकना है। स्पेशली जिनका बीपी की प्रॉब्लम है या जिनके हार्ट में कोई ऑपरेशन वगैरह हुआ है, तो वो रोकने की प्रक्रिया को ना करके आप ओम विलोम कर सकते हैं, उसमें कोई कठिनाई नहीं। लेकिन आपको अपनी क्षमता के हिसाब से रोकना है। जिनका बीपी है और या जिनका कोई ऑपरेशन या चेस्ट में कुछ कट वट लगा हुआ है या चोट लगने बाद, तो उसको आप प्रक्रिया को आपने धीरे करना है, रोकना नहीं है। तो कैसे करेंगे, दाएं नासिका बंद, बाएं से सांस को भरते हुए, बाएं को बंद करके दाएं से एक्सहेल करना है, होल्ड करना है। फिर आपने दाहिनी से लेना है और बाएं से इसको सांस को बाहर निकालना है। एक्सहेल करते हुए आपने पूरे अपना पेट, चेस्ट पूरे को पूरा खाली कर देना है। फिर इसको पूरा भरना है, लंबी सांस लेके। ये करने के बाद आपने देख लिया, आपने कपाल भारती कर लिया, आपने ओम विलोम कर लिया। ओम विलोम करने के बाद आपने अपनी आंखों को बंद करके दोनों हाथों से अच्छी तरह से उसको मसलना है। जितनी गर्मी ला करके आप आंखों के ऊपर उसको लाएंगे, आपको उतना ही रिलैक्स करना है, उतना ही आपको रिलैक्स उसमें मिलेगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। फिर धीरे धीरे खोलनी है। तो ये हमारी थी लास्ट एक्सरसाइज। तो ये आपने देखा कि हम पहले एक्सरसाइज सारी बैठ के कर रहे थे,
अपने गर्दन, कंधा, कमर, कूहनी, हथेली, घुटने, पैर का पूरा एक्सरसाइज करने के बाद अब कपालभाति, ओम विलोम, आंखों की सिकाई के बाद कुछ एक्सरसाइज रह गई हैं जो हम लेट के करेंगे, तो वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है, जिससे कि आपकी कमर की लचक पूरी तरीके से बनी रहेगी और आप बिल्कुल स्वस्थ महसूस करेंगे और फ्रेश महसूस करेंगे। इसके लिए आप बिल्कुल लेट जाइए। लेटने के बाद आपको सांस को बिल्कुल नॉर्मल होने दीजिए और अपने पैरों को अपनी क्षमता से, कोई जरूरी नहीं है कि करना ही है, जब आपको लगे कि मैं आराम से कर लूँगा तब आपने पूरी एक्सरसाइज को करना है। उसके लिए आप कुछ नहीं, आप कंधों को इनको उठाइए ऊपर बिल्कुल 90 डिग्री, जहां तक आप रोक सकते हैं करिए। इसमें आप साइकिलिंग भी कर सकते हैं ताकि ब्लड आपका पूरे का पूरा ब्लड सर्कुलेशन आपके सिर की तरफ जाए, जिससे आपके सिर में जितने भी ब्लड जाएगा उतना ही आपके हेयर्स, चेहरे पे रौनक बरकरार रहेगी। फिर उसको वापस कीजिए। उसके बाद कमर को लचीला बनाने के लिए जो कर सकते हैं आसानी से, फिर ऊपर, वापसी में सपोर्ट देते हुए झटके से नहीं नीचे आना है। जितना आप पैरों से इसको कंट्रोल करके लाएंगे उसका इफेक्ट आपके पेट के ऊपर पड़ेगा। आपके पेट जितना भी बाहर निकला हुआ है वो नॉर्मल होता चला जाएगा। अभी आपने देखा इस एक्सरसाइज से आपकी पूरी की पूरी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल ऐसे चली गई है, लेकिन अब उसको नॉर्मल करने के लिए एक और एक्सरसाइज है जिससे उसको रिवर्स करके हम उसको ठीक कर सकते हैं। सांस भरते ऊपर उठना है। जितनी देर आप यहाँ पे रुक सकते हैं रुकने की कोशिश कीजिए। उसके बाद धीरे से नीचे एंड रिलैक्स। कुछ एक्सरसाइज हैं जो आप थोड़ा सा उल्टे होके भी कर सकते हैं। उसमें आपको थोड़ा सा दोनों हाथों को यहाँ इसके नीचे और इनको टच करवाना है आपने। बिल्कुल इजी, आराम से सांस को बिल्कुल नॉर्मल होने दीजिए। तो ये थी हमारे दिन की कुछ सूक्ष्म क्रियाएं करके आप सारा दिन फ्रेश और अपने शरीर को हेल्दी रख सकते हैं। हमारी भी भगवान से प्रार्थना है कि आप ऐसे ही इन सूक्ष्म क्रियाओं को करके अपने शरीर को हस्त व्यस्त और बिल्कुल एक्टिव बना के रखें। जितनी भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं उतना कीजिए। शरीर के ऊपर जितना आप कष्ट देंगे उतना आप इजी रहेंगे। जितना इसको आप और आराम देंगे ये आपसे और आराम मांगेगा। इसके साथ मैं आपसे अनुमति मांगता हूँ। मैं जनक राज शर्मा आपकी शुभकामनाएं, आपकी सेहत की शुभकामनाएं ले नमस्कार।